जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कहानी इस बात को सत्य साबित करती है कि अगर कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो पहले वह उसी गड्ढे में खुद गिरता है। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है जैसे को तैसा और एक सुंदर लड़की। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों ही बहुत गरीब थे और दोनों ही अमीर बनना चाहते थे। सो इस इच्छा से दोनों ही यात्रा पर निकले कि शायद कहीं कोई खजाना हाथ लग जाए। रास्ते में उन लोगों को प्यास लगी। काफी ढूंढने पर उनको एक कुआं मिला। उन्होंने सोचा कि अगर एक आदमी कुएं में नीचे उतर जाए तो वह पानी ला सकता है। उन दोनों दोस्तों में एक का नाम था कमल और दूसरे का नाम गोपाल था। कमल ने गोपाल से कहा, तुम इस कुएं में नीचे उतर जाओ और पानी लेकर आओ। गोपाल राजी हो गया और कमल की सहायता से नीचे कुएं में उतर गया और कमल को ऊपर पानी भेज दिया। कमल ने पानी पिया और गोपाल को उसी कुएं में अकेला छोड़कर वहां से चला गया। गोपाल बेचारा मजबूर सा उसी कुएं में पड़ा रहा। कुछ ही देर में वहां कुछ भूत आए और आपस में बातें करने लगे। उन्होंने बहुत सारी बातें की। उनमें से एक भूत बोला, मैंने एक लड़की को पागल कर दिया है क्योंकि मैं खुद उससे शादी करना चाहता था, किंतु मेरी उससे शादी नहीं हो पाई और मैंने आत्महत्या कर ली थी। किंतु अब मैं उस लड़की की शादी नहीं होने दूंगा, इसलिए मैंने उसे पागल कर दिया है। उसने आगे यह भी बताया कि वह लड़की ठीक हो सकती है अगर उसे सफेद गाय के यानी एकदम सफेद गाय के दूध से नहलाया जाए। पूछने पर उसने उस लड़की का पता भी बता दिया। एक और भूत बोला कि उसको एक ऐसे खजाने का पता मालूम है जिसमें बहुत सारा सोना और कोई आदमी उस खजाने को तभी ले सकता है जब उस जगह पर एक बिल्कुल ही काली गाय का दूध छिड़का जाए। एक दूसरे भूत के पूछने पर उसने उस खजाने का पता भी बता दिया। अब क्या था, कुएं में पड़ा गोपाल सोचने लगा कि काश वह ऊपर आ जाए और वह ये दोनों काम कर ले। इससे उसकी उस लड़की से शादी भी हो जाएगी और उसको खजाना भी मिल जाएगा। वह अभी यह सोच ही रहा था कि वहां कुछ राहगीर पानी पीने के लिए रुके। जब उन्होंने अपनी बाल्टी पानी भरने के लिए कुएं में डाली तो गोपाल ने उनसे प्रार्थना की कि वे उसे बाहर निकाल लें। उन्होंने जब उसको कुएं से बाहर निकाल लिया तो उससे पूछा कि वह कुएं में कैसे पहुंचा। तो उसने सब हाल बता दिया कि कैसे उसका एक दोस्त जिसका नाम कमल था वही उसे धोखे से वहां छोड़ गया था। बाहर निकलकर वह उस जगह पर पहुंचा जहां वह पागल लड़की रहती थी। उसने वहां जाकर उसके परेशान माता पिता से कहा कि वह एक ऐसी दवा जानता है जिससे उनकी बेटी ठीक हो सकती थी। माँ बाप तो यह सुनकर बहुत खुश हुए और बोले कि अगर वह उनकी बेटी को ठीक कर देगा तो वह अपनी बेटी की शादी उससे कर देंगे और अपनी आधी संपत्ति भी उसको दे देंगे। गोपाल ने एक बिल्कुल ही सफेद गाय मंगवाई, उसका दूध निकाला और उस लड़की को उस दूध से नहला दिया। देखते ही देखते वह लड़की एकदम स्वस्थ हो गई। अपने वायदे के अनुसार उन्होंने भी अपनी लड़की की शादी उस गोपाल से कर दी और उसको अपनी आधी संपत्ति भी दे दी। इसके बाद गोपाल ने एक काली गाय खरीदी और उसको लेकर वहां पहुंचा जहां सोने का खजाना दबा हुआ था। वहां पहुंचकर उसने उस काली गाय से दूध निकाला और उस दूध को उस जमीन पर छिड़क दिया और वहां से सारा सोना निकाल लिया। इस सब के बाद तो वह आसपास ही नहीं बल्कि दूर दूर की जगहों में भी मशहूर हो गया। कमल ने भी उसकी तारीफ सुनी तो उससे मिलने आया। उसने पूछा कि इतनी सारी दौलत उसे कहाँ मिली थी। तो गोपाल ने जवाब दिया कि उसी कुएं से जहां तुम मुझे छोड़कर चले गए थे।
इस पर कमल ने उससे प्रार्थना की कि वह उसको वहां ले जाकर उसी कुएं के अंदर छोड़ आए। गोपाल को इसमें क्या परेशानी हो सकती थी, वह उसको उस कुएं के अंदर छोड़ आया। इत्तेफाक देखिए कि वे ही भूत वहां फिर आए और इस तरह बात करने लगे। ऐसा लगता है हमारा भेद कहीं खुल गया है, क्योंकि वह लड़की भी ठीक हो गई और वह सोना भी किसी ने निकाल लिया। अब वे लोग इस बात पर बहस करने लगे कि उनका यह भेद कहाँ खुला होगा। आखिर में यह पाया गया कि उस दिन जब वे ये बातें कर रहे थे, तब वे सब यहीं इसी कुएं पर बैठे थे। इसलिए उस आदमी को भी यहीं इसी कुएं में कहीं छिपा होना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने कुएं में झांका तो उनको कमल उसी कुएं में दिखाई दे गया। काफी सोचने के बाद उन्होंने यह निर्णय किया कि उस कुएं को बंद कर देना चाहिए। भूतों के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था। देखते ही देखते ऊपर से पत्थर गिरने लगे और कुछ ही पलों में वह कुआं पत्थरों से भर गया और वह कमल उसी कुएं में बंद होकर मर गया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं जो जैसा करता है वैसा भरता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों। जय श्री राम भक्तों, देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें यूट्यूब की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपये या 59 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में ज़रूर लेंगे। धन्यवाद।